श्री कृष्ण जन्म कथा। मथुरा नगरी उस समय भय और अंधकार से घिरी हुई थी। राजा कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि उसकी मृत्यु उसकी अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। भय और क्रोध से पागल होकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को राजमहल के कालकोठरी में बंद कर दिया। एक एक कर 7 बच्चों का जन्म हुआ और निर्दयी कंस ने उन सभी निर्दोष शिशुओं को अपने ही हाथों से मार डाला। कालकोठरी की दीवारों में गूंजने लगी देवकी की करुण पुकार और वासुदेव की प्रार्थनाएं। फिर आई वो रात, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। बाहर भयंकर तूफान, बिजली की चमक और गर्जन से आकाश कांप रहा था। उसी आधी रात को अंधेरी कारागार में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी की गोद में जन्म लिया एक दैवीय शिशु ने। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। नील वर्ण का शरीर, करुणा भरी आंखें और होंठों पर मधुर मुस्कान, मानो साक्षात ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हों। अचानक कारागार की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। दरवाजे बिना आवाज के खुल गए। वासुदेव समझ गए ये भगवान का संकेत है। उन्होंने बालक कृष्ण को कपड़े में लपेटा और तूफान, वर्षा और अंधकार के बीच यमुना नदी की ओर निकल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, पर जब वासुदेव नदी के बीच पहुंचे तो उस बालक के चरणों के स्पर्श से यमुना 2 भागों में विभाजित हो गई। रास्ता स्वयं बन गया। दूसरी ओर गोकुल में नंद और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव ने वहां जाकर कृष्ण को रख दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। इस प्रकार अंधकार में जन्म हुआ प्रकाश का, वो प्रकाश जो आगे चलकर सत्य, प्रेम और धर्म का प्रतीक बना। वो बालक ही थे श्री कृष्ण। जहाँ अन्याय बढ़ता है वहाँ कृष्ण जन्म लेते हैं, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए। पद्मनाम गोपाल पद्म हस्ता वासुदेव। इस कहानी के शब्द कम हो जाते हैं, पर कहानी से ही भक्ति का भाव निकलता है।